गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्वाध्याय 3.2 के अंदर सवाल नंबर 3 देखेंगे। तो स्वाध्याय 3.2 के अंदर सवाल नंबर 3 दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि समुद्र सतह से स्थान की ऊंचाई एवं उस स्थान पर हवा में प्रभावक ऑक्सीजन का अनुपात विषय निम्न सूचना से प्रभावक ऑक्सीजन का अनुपात y का समुद्र सतह से स्थान की ऊंचाई x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। मतलब कि y की x के ऊपर की नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। स्थान की ऊंचाई दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो स्थान की ऊंचाई है वो ऊपर लिखा हुआ है 1000 फुट ऊंचाई, मतलब कि 305 मीटर। तो सारी ऊंचाई 305 मीटर के अंदर उन्होंने दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके। और प्रभावक ऑक्सीजन परसेंटेज में दिया हुआ है y। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ, सतह के ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन का प्रमाण क्या होता रहता है, घटता रहता है। तो 20.9, 20.1, 19.4, 17.9, 17.9, 17.3 और 16.6 इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पूछा हुआ है कि यदि किसी स्थान की समुद्र सतह से ऊंचाई 7 इकाई, एक 0 से लेकर 6 तक का नाप हमको दे दिया है, पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऊंचाई अगर 7 इकाई हुई, मतलब कि x बराबर 7 इकाई हुई, तो वहां हवा में प्रभावक ऑक्सीजन की प्रतिशत का आकलन कीजिए। तो वहां पर ऑक्सीजन कितना होगा उसका आकलन हमें करना है आंसर के अंदर। x और y दे दिया है, y की x के ऊपर की नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। तो सवाल लिख देते हैं हम। तो देखो यहां पर हमने सवाल लिख दिया है। तो सवाल नंबर 3 देखे अपने। बराबर, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर सवाल नंबर 3 दिख रहा है। तो सवाल नंबर 3 के अंदर ऊंचाई जो है उसको हमने x नाम दे दिया। ये जो ऊंचाई है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, x। जिसके अंदर क्या लिखा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हमें इन सब का टोटल भी कर लेना है। तो हमने इसका टोटल कर दिया, तो सिग्मा x के टोटल का आंसर आया 21। उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है उसको हमने y नाम दे दिया है। उन्होंने भी ऑलरेडी y नाम दे दिया है ऑक्सीजन को, जिसका नाप दिया हुआ है 20.9, 20.1, 19.4, 17.9, 17.9, 17.3 और 16.6। जिसका टोटल करेंगे तो टोटल का आंसर आ रहा है सिग्मा y बराबर 130.1। अब हम क्या करेंगे, x बार और y बार इसके ऊपर से निकाल लेते हैं। तो x बार निकाल लेंगे तो पहले संख्या गिन लो कि संख्या कितनी कितनी दी हुई है। अगर संख्या देखें तो देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संख्या दी हुई है। अब ये 7 संख्या दी हुई है, इसलिए क्या बनेगा हमारे लिए n बराबर 7 बन जाएगा। तो ये देखो n बराबर कितना लिखा हुआ है, 7। अब x बार का कैलकुलेशन करेंगे तो x बार बराबर सूत्र है सिग्मा x बट्टे में n। सिग्मा x का टोटल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिग्मा x बराबर कितना है, 21। n की कीमत यहाँ पर रखी हुई है 7। 21 को 7 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। और y बार का आंसर निकालेंगे तो y बार बराबर यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है कि y बार बराबर सूत्र है सिग्मा y बट्टे में n। सिग्मा y का टोटल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 130.1, वो हम यहाँ पर रख देंगे। उसको भी n बराबर 7 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आया है वो आंसर आया है 18.59। तो एक आंसर पॉइंट में आता है और एक आंसर बिना पॉइंट के आता है। तो अगर x बार और y बार में से किसी भी एक का आंसर पॉइंट में आता है तो आप यूवी वाली मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम यूवी वाली मेथड से सवाल को यूज करेंगे, मतलब कि सवाल को सॉल्व करेंगे। अब यूवी वाली मेथड यूज करें उससे पहले अपने देख लेते हैं कि कौन सी चीज का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो u बराबर x में से x बार का आंसर जो 3 आया वो माइनस कर दिया, भाग मैंने दे दिया है 1 के साथ। अब इतना मान लो, समझ लो कि u बराबर मैंने x माइनस 3 भाग में 1 लिखा हुआ है। जो हम नीचे लिखते हैं, मतलब भाग में लिखते हैं, वो हमारे लिए cx है। अब एक तो बट्टे में लिखो कि ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं है, पर हमारा ये जो सवाल है उसके अंदर बट्टे में रकम आने वाली है आगे के कैलकुलेशन के लिए, इसलिए हमने x माइनस 3 के बट्टे में क्या कर दिया है, 1 को रख दिया है। बाकी 1 को तुम किसी से भी भाग दोगे तो आंसर तो जो ऊपर वाला है वही का वही रहेगा।
अब हमें क्या करना है, पहले बॉक्स में से 3 माइनस करने, मतलब x वाला जो बॉक्स है उसमें से 3 माइनस। देखो 0 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, -3। 1 में से 3 गए तो -2। 2 में से 3 गए तो -1। 3 में से 3 गए तो 0। 4 में से 3 गए तो 1। 5 में से 3 गए तो 2। और 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। उसी तरीके से अपने y बार की बात करें, y बार का आंसर आता है हमारा 18.59 आंसर आ रहा है। अब आंसर किस में आ रहा है, हमारा पॉइंट में आ रहा है। और यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन की जो मात्रा दी हुई है, वो ये ऑक्सीजन की सारी जो वैल्यू है ना, वो सारी की सारी पॉइंट में ही दी हुई है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर चौथे नंबर के बॉक्स में तुमको दिख रहा है कि चौथे नंबर के बॉक्स में ये जो v लिखा हुआ है उसको हमने क्या मान लिया, y माइनस 17.9। 17.9 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ पर सवाल के अंदर 17.9 2 बार दिया हुआ है, जिसकी वजह से उसके आंसर क्या हो जाएंगे, 0 v के अंदर। तो y में से 17.9 माइनस किया है, पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, देखो 17 फिर पॉइंट फिर 9, मतलब कि हर बार पॉइंट के बाद एक संख्या है। तुम y जो दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है 20.9, 20.1, 19.4, उन सब में भी पॉइंट के बाद एक संख्या दी हुई है, और वो संख्या लाइन से नहीं आ रही है। 9 है, 1 है, 4 है, इस तरीके से अलग अलग संख्या दी हुई है। तो हमने क्या कर दिया, इसीलिए y के आधार पर हमने v निकाला है, और v निकालने के लिए देखो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, y में से 17.9 माइनस किया और उसको 0.1 से भाग दिया। 0.1 से भाग दूंगा इसलिए क्या होगा कि जो पॉइंट है वो पॉइंट चला जाएगा, मतलब आंसर हमारा बिना पॉइंट के आएगा। अब बिना पॉइंट के आंसर आएगा, और ये बट्टे में 0.1 लिखा है v के साथ ढूंढने के लिए, इसलिए वो हमारे लिए बनेगा CY। हम जब आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए CY बनेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है CY बराबर 0.1 और CX बट्टे में 1 रखा है, इसलिए CX का आंसर बनाया, जो हम यहाँ पर सूत्र में उपयोग करेंगे। इसलिए मुझे CY और CX देना पड़ा। CY तो 0.1 लिखना ही पड़ता डिवाइड करने के लिए और संख्या को पॉइंट में से हटाने के लिए, और x के लिए नीचे भी कुछ लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, कुछ नहीं लिखा, इसलिए 1 समझ लिया या 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि y में से, मतलब कि दूसरे नंबर का बॉक्स जो है y का, उसमें से v निकालेंगे। मतलब कि 20.9 में से आप लोग 17.9 माइनस करो। दूसरे नंबर के बॉक्स में से हम चौथे नंबर का बॉक्स निकाल रहे हैं v। आप लोगों को क्या करना है, 20.9 में से 17.9 माइनस करो और उसको 0.1 से भाग दो। इतना करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 20.9 में से 17.9 माइनस और उसको 0.1 से भाग दोगे तो 30। 20.1 में से 17.9 माइनस उसको 0.1 से भाग दोगे तो 22। 19.4 है, उसमें से 17.9 माइनस करोगे और 0.1 से भाग दोगे तो 15। 17.9 में से 17.9 माइनस करोगे तो 0। 17.9 में से 17.9 माइनस तो 0। 17.3 में से 17.9 माइनस करोगे और 0.1 से भाग दोगे तो -6। 16.6 में से इस तरीके से करोगे तो आंसर आएगा -13। बराबर। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर देते हैं। तो सिग्मा यू का टोटल किया तो देखो सिग्मा यू के टोटल का आंसर आया 0। सिग्मा वी के टोटल का आंसर कितना आया, 48। अब हमें आगे क्या करना है, u और v का गुणा करना है। अब u और v का गुणा करेंगे, मतलब कि u में जो संख्या दी हुई है वो, और v में जो संख्या दी हुई है वो, उन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो u और v है उन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो अब देखो क्या आंसर आया, -3 का 30 के साथ गुणा करेंगे तो -90। -2 का 22 के साथ गुणा करेंगे तो -44। -1 का 15 के साथ करेंगे तो -15। 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0। 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0। 2 का -6 के साथ करेंगे तो -12। 3 का 13 के साथ करेंगे तो -39। और इन सब का टोटल किया तो टोटल आंसर आया सिग्मा यूवी बराबर -200। अब y की x के ऊपर नियत संबंध रेखा ढूंढनी है, इसलिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, u का स्क्वायर। u का स्क्वायर निकालेंगे तो u में जो संख्या दी हुई है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो u में कौन सी संख्या दी हुई है, तो ये रही -3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9। और इसका टोटल किया तो सिग्मा यू स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 28।
तो इस तरीके से हमने ऊपर वाला कोष्ठक बना लिया। अब ऊपर वाला कोष्ठक बना लिया है तो उसके आधार पे हम क्या करेंगे, बाकी के सवाल की गणना आराम से कर सकते हैं। तो अब बाकी के सवाल की गणना करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी, इसलिए बी निकालने का सूत्र रखते हैं हम। तो यहां पर है ये बी निकालने का सूत्र। बी निकालने का सूत्र क्या बनेगा, तो बी बराबर, सूत्र क्या है, एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी का गुणा बट्टे में एन सिग्मा यू का स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। और कभी भी आप सवाल को इस तरीके से छोटा बनाने के लिए किसी से भी भाग रहे हो या किसी से गुणा कर रहे हो, प्लस माइनस के लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस होगा तो सी वाई अपॉन सी एक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको संख्या छोटी करने के लिए किसी संख्या से डिवाइड किया, जैसे यहाँ पर माइनस में 0.1 है, तो अगर इस तरीके से आप डिवाइड करते हो तो ही आपको क्या करना है, इस तरीके से वैल्यू रखनी है, मतलब कि फॉर्मूले में रखना है सी वाई अपॉन सी एक्स, अदरवाइज सी वाई अपॉन सी एक्स रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो b बराबर सूत्र बना n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बट्टे में n सिग्मा यू का स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणे सी वाई अपॉन सी एक्स। अब सारे के सारे आंसर इसके बेस पर अपने रखे, तो अब इसके बेस पर हम ऊपर वाले आंसर रखेंगे। तो देखो n बराबर कितना है 7, तो n की कीमत कितनी रख दी हमने, यहाँ पर 7 रख दी। सिग्मा यूवी का टोटल देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ऊपर की तरफ में 200, तो यहाँ पर सिग्मा यूवी की जगह पर 200 रख दिए, फिर माइनस की साइन कर दी। उसके बाद सिग्मा यू, तो सिग्मा यू का टोटल ये रहा 0, तो सिग्मा यू की जगह पर 0 रख दिया। सिग्मा वी का टोटल यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया हुआ है 48, तो सिग्मा वी की जगह पर 48 रख दिया। उसके अलावा बट्टे में देखें तो बट्टे में हमने क्या कर दिया, n की जगह पर क्या रख दिया है 7 और सिग्मा यू स्क्वायर की जगह पर 28 और सिग्मा यू 0 है और 0 का होल स्क्वायर। यहाँ सी वाई अपॉन सी एक्स रखा हुआ है, तो सी वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर निकाली है, देखो ये रही 0.1 और सी एक्स की वैल्यू ये रही 1, तो सी एक्स की जगह पर 1 रखा है। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से ही आपको सॉल्व करना है। 200 को 7 से गुणा करेंगे तो देखो पर माइनस में 200 है, माइनस 200 को 7 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आया माइनस 1400, और 0 और 48 का गुणा करोगे तो 0, बट्टे में 7 का और 28 का गुणा करोगे तो 196 और 0, ऊपर 0.1 लिखा हुआ है और बट्टे में 1 लिखा हुआ है। उसी तरीके से अब आगे बढ़े अपने, तो क्या लिखा हुआ है 1400, उसमें से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1400 ही बचेगा यहाँ पर, और ये 0.1 जो यहाँ पर लिखा है वो उसके बाजू में लिख दिया। 196 में से 0 माइनस करेंगे तो 196, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। अब 1400 को 0.1 से गुणा करेंगे तो माइनस 140, और 196 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 196। अब माइनस 140 को 196 से भाग दोगे तो b बराबर हमारा आंसर कितना आया हुआ है 0.71। तो यहाँ पर हमें b का आंसर मिल गया। अब b का आंसर मिल गया है तो b के आंसर के ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, a ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, तो a का फॉर्मूला है a बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। हमारे पास वाई बार का आंसर है तो आप ऊपर देखकर वाई बार का आंसर यहाँ रख सकते हो 18.59। बी का आंसर अभी अभी हमने ढूंढा हुआ है जो माइनस में था, यहाँ पर लिखा है माइनस 0.71 ये वाला, तो बी का आंसर तुम रख सकते हो यहाँ पर देख कर कि भाई बी का आंसर है माइनस में 0.71, तो बी का आंसर तुमने रख दिया माइनस में 0.71 और एक्स बार का आंसर है 3। अब आप लोगों को 18.59 को वैसा का वैसा रख देना है। अब देखो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस की साइन है और यहाँ माइनस में 0.71 है। इन दोनों का तुम लोग गुणा करोगे, इन दोनों का क्या करोगे गुणा, तो हमारा आंसर किस में चला जाएगा प्लस में, इसलिए यहाँ पर बीच में प्लस की साइन की हुई है। यहाँ बीच में जो प्लस की साइन है वो माइनस माइनस मिलके प्लस की साइन हो गई है। और 0.71 का और 3 का गुणा करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना है उसका भी दिया हुआ है 2.13। इन दोनों का गुणा करो, सॉरी इन दोनों का टोटल करोगे तो a बराबर हमारा आंसर क्या आया 20.72। अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था वो ढूंढे और नियत संबंध मॉडल बना दे। तो क्या लिखा है कि y की x पर की नियत संबंध रेखा, कि y की x पर की नियत संबंध रेखा, और नियत संबंध रेखा का मॉडल कौन सा है y के बराबर a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर हम सारे के सारे आंसर रखे तो a की वैल्यू रख दी हमने 20.72, फिर प्लस की साइन है,
बी का आंसर हमने रख दिया माइनस में 0.71 और पीछे एक्स रखना है। 20.72 वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ये प्लस और माइनस की साइन जो है वो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो प्लस और माइनस का गुणा है, इसलिए यहाँ पर साइन कौन सी रखी है, माइनस की, और 0.71 एक्स एज इट इज रख दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर हम 7 ऊंचाई के ऊपर जाए तो वहां पर ऑक्सीजन कितना होगा, उसके बारे में हमें गणना करनी है। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर हमारे पास जो मेन नियत संबंध मॉडल मतलब समीकरण बन के आया है ये वाला, वाई कैप बराबर 20.72 माइनस 0.71 एक्स। ये समीकरण के अंदर जहां पर x है वहां पर हम क्या कर देंगे, 7 रख देंगे। तो x बराबर 7 रखने पर तो वाई कैप बराबर जो आंसर है वैसा ही रख दिया कि 20.72 माइनस 0.71 एक्स, और उसके बाद में नीचे वाली लाइन में 20.72 वैसा का वैसा आया, माइनस की साइन 0.71 और ये x की जगह पर हमने क्या कर दिया है, 7 रख दिया। अब 20.72 वैसा का वैसा रहा और 0.71 को 7 से गुणा करोगे तो 4.97। 20.72 में से 4.97 माइनस करोगे तो हमारे वाई कैप का आंसर कितना आया है, 15.75। मतलब कि 7 मीटर की या 7 की ऊंचाई के ऊपर जाओगे आप लोग जब, तो वहां पर ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 15.75। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। आप लोगों को होमवर्क लेक्चर के साथ ही मिल जाएगा। तो आप लोग ये जब YouTube पर वीडियो आएगा तो उसी के नीचे होमवर्क भी लिखा होगा, तो आपको वो होमवर्क और ये अभी जो सवाल चला वो सवाल दोनों करके होमवर्क में भेजना है। थैंक यू स्टूडेंट।